हेलो गाइज इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि शेयर क्या होता है और शेयर मार्केट क्या होता है। दोस्तों ये जो वीडियो है ये बिल्कुल बेसिक से मैं आपको सिखा रहा हूँ जिनको शेयर मार्केट के बारे में कुछ भी नहीं पता। अगर आप कुछ भी शेयर मार्केट के बारे में जानते हो तो ये वीडियो आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये बिल्कुल बिगिनर्स के लिए है जिनको शेयर मार्केट के बारे में कुछ भी नहीं पता। तो दोस्तों आपने बहुत बार सुना होगा कि कुछ लोग जो है वो शेयर में पैसा लगाते हैं और लगा के कुछ लोग कमाते हैं और कुछ लोग डुबो देते हैं। तो क्या फ़ंडा होता है आखिर और कैसे इससे पैसे कमाए जाते हैं वो सब मैं इस वीडियो में कवर करने वाला हूं। तो आपको वीडियो पूरा देखना है तभी समझ में आएगा, अगर आप स्किप कर देते हैं तो आपको समझ नहीं आएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो मान लीजिए दोस्तों आपको एक कंपनी खोलनी है, मान लीजिए आपको एक दुकान खोलनी है, छोटा मोटा बिज़नेस खोलना है। ठीक है दोस्तों, तो उसके लिए आपको कुछ फ़ंड की ज़रूरत होती है जिसको हम बोलते हैं कैपिटल। तो कैपिटल की ज़रूरत होगी, जैसे मान लीजिए आपको 10 लाख रुपए ही लगाने हैं इसमें, तो 10 लाख रुपए की कैपिटल की ज़रूरत होगी। तो आपके पास क्या क्या ऑप्शन अवेलेबल होते हैं। एक तो आप खुद का पैसा यूज़ कर सकते हैं, अगर आपके पास पैसे पड़े हैं तब तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। या फिर आप बैंक से लोन ले सकते हैं, या फिर आप रिलेटिव से पैसे ले सकते हैं, या फिर आप पब्लिक से पैसे ले सकते हैं। अब दोस्तों इसमें दिक्कत क्या आती है। अब मान लीजिए बैंक इतना आसानी से लोन देता नहीं है, आपको पता ही होगा, और रिलेटिव भी पैसे नहीं देते। मान लीजिए चलो फिर भी दे भी दिए तो बैंक को आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। जितना भी आप फंड बैंक से लेते हैं तो उस पर कुछ परसेंटेज इंटरेस्ट जाएगा, और रिलेटिव से लेते हैं उस पर भी इंटरेस्ट आपको देना पड़ेगा, ब्याज देना पड़ेगा, जो कि बैंक से बहुत ज़्यादा होता है। अब इसके अलावा रही बात पब्लिक की, तो पब्लिक अनजान व्यक्तियों को वैसे ही पैसा नहीं देती। तो ये सारे ऑप्शन आपके पास अवेलेबल होते हैं। अगर आपके पास खुद के पैसे हैं तो आप बिज़नेस कर सकते हो, तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सेम ही कंपनी के साथ होता है दोस्तों। अब यहाँ पे तो मान लो अगर आपको खुद का बिज़नेस खोलना है तो वो छोटा टाइप हो गया बिज़नेस का। वहीं अगर बात हम कंपनी की करते हैं तो कंपनी जो प्रोजेक्ट्स लगाती है वो कोई लाखों में तो होते नहीं, वो करोड़ों में होते हैं। जैसे 100 करोड़ हो गया, 1000 करोड़ हो गया, या लाख करोड़ हो गया, इस हिसाब से उनके प्रोजेक्ट्स होते हैं। अब मान लीजिए कंपनी को एक प्रोजेक्ट लगाना है जिसमें उसको 50 करोड़ रुपए की ज़रूरत है। अब सेम ऑप्शन कंपनी के पास अवेलेबल रहते हैं जो हमारे पास थे, हमें जैसे बिज़नेस करना था तो सेम ही ऑप्शन कंपनी के पास अवेलेबल होते हैं। जैसे 50 करोड़ का फंड इनको चाहिए तो या तो इनके पास खुद के पैसे होंगे यानी कंपनी के पैसे होंगे। अगर कंपनी के खुद के पैसे हैं तब तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। या फिर वो बैंक से लोन लेगी, या फिर रिलेटिव से लेगी। रिलेटिव मतलब जो प्रमोटर होते हैं, कंपनी के डायरेक्टर वगैरह होते हैं, वो अपने फैमिली से या रिलेटिव से ले सकते हैं, या फिर पब्लिक से लेगी। तो दोस्तों सेम वही प्रॉब्लम आती है, अगर खुद का पैसा है तब तो कोई दिक्कत है ही नहीं। बैंक से अगर लोन लिया, बैंक से लोन लिया या पब्लिक से लोन लिया तो उसमें इंटरेस्ट जाता है। अब प्रोजेक्ट फेल होगा या चलेगा या फेल होगा इस बात का तो बहुत ज़्यादा किसी को नहीं पता होता। मान लीजिए प्रोजेक्ट फेल हो गया, फिर भी लोन तो रीपे करना ही पड़ेगा और विद इंटरेस्ट करना पड़ेगा। तो ये एक स्पेसिफिक परसेंटेज होगी जो आपकी जाएगी ही जाएगी। अगर आप रिलेटिव से लेते हो तो भी उसको लोन को इंटरेस्ट के साथ रीपे करना ही पड़ता है। अब चौथा जो ऑप्शन आता है पब्लिक वाला, यहाँ से शेयर का फंडा स्टार्ट होता है। अब मैं बताता हूँ कैसे। कि मान लीजिए कंपनी को 50 करोड़ रुपए की ज़रूरत थी। अब कंपनी जब शेयर इशू करती है तो कंपनी को क्या फ़ायदा है और शेयर लेने वाले को क्या फ़ायदा है, इस बात को आप ध्यान से समझना ज़रा। अब 50 करोड़ की ज़रूरत थी कंपनी को, तो इसने क्या किया कि शेयर इशू कर दिए। मान लीजिए एक शेयर की वैल्यू है 100 रुपये, ठीक है, और इसने 5 लाख शेयर इशू कर दिए। 100 रुपये का एक शेयर और 5 लाख शेयर इशू कर दिए, तो कंपनी के पास क्या हुए 50 करोड़ रुपए आ गए। अब सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि इससे कंपनी को क्या फ़ायदा हुआ। तो दोस्तों कंपनी को फ़ायदा ये हुआ कि कंपनी को 50 करोड़ रुपए मिल गए। अब शेयर पे होता गया कि इंटरेस्ट नहीं देना पड़ता। शेयर में क्या होता है कि कंपनी ने आपको भागीदारी दे दी उस प्रोजेक्ट में, या फिर यूँ कह सकते हो आप कंपनी के मालिक बन गए। मान लीजिए आपने 100 रुपये के 10 शेयर खरीद रखे हैं, तो 10 शेयर की जितनी वैल्यू होगी टोटल में से उतने के आप मालिक हैं, मतलब आपका अधिकार है उसमें। कंपनी ने आपको उस प्रोजेक्ट में शेयर दे दिया तो उसको कहते हैं शेयर। अब कंपनी को उस पर इंटरेस्ट नहीं देना पड़ा, प्रोजेक्ट डूब जाता है तो भी आप बराबर के हकदार हुए उसमें। और अगर प्रोजेक्ट सक्सेसफुल होता है
तो जितने का प्रॉफिट होगा उसमें भी आपकी भागीदारी होगी। तो एक प्रकार से आप उस छोटा सा अमाउंट देके, छोटा सा मतलब आपने 100 रुपये के 10 शेयर खरीदे तो आपने कितने का अमाउंट दिया, 1000 रुपये का। 1000 रुपये देकर आप एक बहुत बड़ी कंपनी में मालिक बन गए। आप 1000 रुपये देके उस कंपनी के मालिक हो गए। और अब आपको क्या फ़ायदा होगा, कंपनी को तो ये फ़ायदा हुआ कि कंपनी को इंटरेस्ट नहीं देना पड़ा, इंटरेस्ट की कोई सरदर्दी नहीं हुई, ना कोई इंस्टॉलमेंट की सरदर्दी है, क्योंकि जब तक कंपनी चलेगी तब तक आप उसमें शेयर होल्ड कर सकते हैं और कोई इंटरेस्ट नहीं देना पड़ा। अगर प्रोजेक्ट सक्सेस होता है तो उसमें प्रॉफिट का कुछ हिस्सा डिविडेंड के रूप में आपको मिलता रहेगा। तो वो तो हो गई कंपनी के फ़ायदे की बात। अब आपको क्या फ़ायदा हुआ दोस्तों, मान लीजिए आप वही पैसा 1000 रुपये मान लीजिए आप बैंक में डालते, सेविंग अकाउंट में डालते, तो आपको कितना परसेंट मिलता, 6% पर एनम। ठीक है, वहीं आप मान लीजिए एफडी करवाते तो 10% मिल जाता। वहीं मान लो आप किसी को उधार देते तो मान लीजिए आपको 12 से 24% के मिल जाता, 12 से 24% के बीच मिल जाता। लेकिन वहीं अगर आप शेयर में डाल दिया, मान लीजिए आपने 10 शेयर खरीद लिए, 100 रुपये का एक शेयर था, तो शेयर में दो प्रकार से आपको फ़ायदा होता है। एक तो इसमें होता है कैपिटल गेन, दूसरा होता है डिविडेंड। अब मैं दोनों टर्म्स आपको समझाता हूँ कि ये दोनों होती क्या है। तो दोस्तों कैपिटल गेन तो क्या हुआ कि आपने 50 करोड़ के प्रोजेक्ट में 1000 रुपये कैपिटल लगाई है। ठीक है, अब मान लीजिए कंपनी का अगर प्रोजेक्ट अच्छा चलता है और उसके शेयर की वैल्यू बढ़ती है, तो मान लीजिए 100 रुपये का जो शेयर था 2 साल बाद वो 1000 का हो गया, तो आपको 900 रुपये का कैपिटल गेन हो गया, जो कि बहुत ज़्यादा रिटर्न है अपने आप में ही। ठीक है, इतना बैंक में या एफडी में या पोस्ट ऑफिस में कहीं भी आपको नहीं मिलेगा। हाँ, रिस्क है तभी प्रॉफिट है, अदरवाइज़ किसी भी बिज़नेस में या किसी भी प्रोजेक्ट में कोई भी टाइप का प्रॉफिट नहीं होता। आपने रिस्क ली कि होने को तो प्रोजेक्ट डूब भी सकता है, लेकिन अगर मान लीजिए अच्छी कंपनियाँ होती हैं, उनके प्रोजेक्ट चलते हैं, क्योंकि कंपनी एक दिन के लिए काम करती नहीं है, तो प्रोजेक्ट अच्छा चल गया तो आपका मालिकाना हक था, तो आपको 900 रुपये का प्रॉफिट हो गया। तो आपके 100 रुपये जो थे, 1000 रुपये जो थे वो बन गए 90,000। ठीक है, वो इतना रिटर्न एक साल में कहीं भी नहीं मिलता। पहला तो ये प्रॉफिट हो गया। दूसरा प्रॉफिट आपको क्या हुआ कि डिविडेंड मिलेगा। कंपनी जितना भी प्रॉफिट कमाएगी एक साल में, वो प्रॉफिट सभी शेयर होल्डर्स में ही बंटता है। शेयर होल्डर वो होता है जिसके पास शेयर होता है कंपनी का, तो शेयर होल्डर में बराबर बराबर बंटता है। वो कंपनी का डिसीजन होता है कि वो किस हिसाब से बांटती है। तो जितना आपको डिविडेंड मिलता है वो अलग से आपकी डिविडेंड इनकम होगी, और ये लाइफ टाइम के लिए आपको डिविडेंड इनकम मिलती रहेगी जब तक कंपनी चलेगी और जब तक आप उसके शेयर होल्ड करके रखते हो, लाइफ टाइम तक की इनकम होती है। और इसके अलावा कैपिटल गेन, अगर आप शेयर बेच देते हो, जैसे 100 का शेयर था और 900 का हो गया, बेच दिया, तो आपको कैपिटल गेन हो जाएगा और उसका मालिक फिर कोई और बन जाएगा। लेकिन आप वहीं अगर इसका शेयर होल्ड करके रखते हो, जैसे MRF का शेयर आपको पता होगा तो 75,000 रुपये के आसपास चल रहा है, वो कभी 10 रुपये का भी था। तो इसी प्रकार लॉन्ग टर्म में बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। तो दोस्तों ये होता है शेयर और ये होता है शेयर मार्केट। अब आगे वाले वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा कि शेयर मार्केट क्या होता है, किस प्रकार से शेयर जो होते हैं वो ट्रेड होते हैं एक्सचेंजेस पे। तो ये बिल्कुल बेसिक क्लास है। इस चैनल पे आपको सारे शेयर मार्केट से रिलेटेड टिप्स एंड ट्रिक्स मिलेंगे। आपको मैं बिल्कुल बेसिक से, ये पार्ट 1 है, यहाँ से लेके बिल्कुल एक्सपर्ट नॉलेज दूंगा कि आप किस प्रकार ट्रेडिंग कर सकते हैं और किस प्रकार आप प्रॉफिट कमा सकते हैं। इसके अलावा इस चैनल पे आपको टैक्स से रिलेटेड वीडियोस मिलती रहेंगी, क्योंकि अगर आप शेयर मार्केट में भी ट्रेडिंग करते हो या बिज़नेस करते हो तो टैक्स तो आपको भरना ही पड़ता है, तो वो सब वीडियो भी आपको यहाँ पे मिलती रहेगी। इसके अलावा शेयर मार्केट से रिलेटेड टोटल वीडियोस मिलती रहेंगी। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना वीडियो को। और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही वीडियोज़ के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू वेरी मच।